अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके होम स्टूडियोज़ में Q&A सेशन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मुझे क्वेश्चन किया गया है, ज़हीर ने मुझे इस्लामाबाद से क्वेश्चन किया है और ज़हीर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नायला, हमारी एक पॉलिटिशियन जो हैं उनका नाम कशमाला तारिक है और उनके बेटे ने अभी रिसेंटली जो है एक कार एक्सीडेंट किया है जिसमें कुछ अमवात हुई हैं और उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर एफआईआर भी अंदराज हुई, जबकि उन्होंने अबूरी ज़मानत लेके उसको रिहा करा लिया है। तो आप जो हैं इस सिलसिले में आपके व्यूज़ क्या होंगे? देखें ज़हीर, ये आपने मुझे जो आपने ये बताया है, ये मैं पहले न्यूज़ में सुन चुकी हूँ और ये बड़ा ही दर्दनाक एक वाक़या है गाइस, क्योंकि जब एक्सीडेंट में कोई डेथ्स होती हैं, ख़ास तौर पे जिसमें गरीब लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो तो सीना चीर जाते हैं गाइस, क्योंकि जिस घर में मौत होती है उस घर का तो नक्शा ही बदल जाता है। मैं जो अब आपको बात बताने लगी हूँ, सबसे पहले तो मैं आपके इस क्वेश्चन पे, इस वीडियो में उन तमाम लोगों में जिनके घरों में अमवात हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इस हादसे में, मैं उनके लिए बहुत ही उनको जो है अफ़सोस का इज़हार करूँगी और मैं ये उनको ये कहूँगी कि मुझे इतनी तकलीफ़ उनके लिए हुई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस घर में जो मौत होती है वो उसमें तो घर का नक्शा ही बदल जाता है। हम इसकी कोई कंपनसेशन जो है नहीं कर सकते गाइज़। जिनकी अमवात होती है हम वो लोग वापस नहीं ला सकते। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, देखिए हर जो ऐसा हादसा होता है, वाक़यात होते हैं, हम लोग उनसे एक सबक सीखते हैं। अब इसमें हम सबक क्या सीख रहे हैं? देखिए, ये कशमाला जो तारिक हैं, इनका जवान बेटा है, उससे एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं कशमाला तारिक को बहैसियत पॉलिटिशियन नहीं जानती। लेकिन मैं जो अपने इस व्लॉग में इनका ज़िक्र कर रही हूँ, उसमें मैं ज़िक्र कर रही हूँ उनके कि एक माँ है और उसका एक जवान बेटा है जो कि इस हादसे में जिसकी वजह से कुछ जाने गई हैं। तो मैं उनको एक माँ की हैसियत से ले रही हूँ। गाइस देखिए, हर जो भी दुनिया में वो चेंजेस आती हैं, वो आपकी सोच से तब्दीली आनी चाहिए गाइस। जो वाक़यात होते हैं, आप उन वाक़यात को देखें। कोई कौमें तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि आप वो जो हादसात वाक़यात होते हैं उनको देख के अपने जो है मुल्क में तब्दीलियाँ ना लाएँ। अब देखिए, जैसे ये इंसिडेंट कशमाला तारिक का हुआ है, वो न्यूज़ में भी आई हैं, चैनल्स पे भी आई हैं, उन्होंने बताया है कि इस तरह हादसा हुआ है, वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एक हादसा हुआ है गाइज़। अब मैं ये कहूँगी कि मैं डॉक्टर नायला के व्यूज़ क्या हैं इस हादसे के बारे में। देखिए, हादसात जो होते हैं ना, हर मुल्क में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, हर मुल्क में जो ये गाड़ियों के हादसात होते हैं। और अमेरिका जैसे मुल्क में तो हादसात इस तरह होते हैं सड़कों पे कि एट अ टाइम 5-5 6-6 गाड़ियाँ जो हैं वो हिट कर जाती हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जा रही होती हैं। तो जब वो हिट करती हैं, उसके अंदर जो एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और वो जो अंदर जो लोग होते हैं उनको पहले तो सबसे पहले उठा के मेडिकल एड दी जाती है। वहाँ पे जो है 911 को हम कॉल करते हैं, वहाँ पे वो पैरामेडिक्स पूरे आ जाते हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को बुलाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से लोगों को एक्सीडेंट साइट से निकाल के तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तमाम हॉस्पिटल्स में यहाँ पे हेलीपैड्स लगे हुए हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उन लोगों को निकाल के उनको फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा एडवांस मुल्कों की। लेकिन अब मैं ये जो अमेरिका जैसे मुल्क हैं उनकी मैं बेसिक से आपको बताती हूँ कि बेसिक्स क्या हैं। देखें, इन मुल्कों में इतनी कार है कि जितने लोग होते हैं, हर फैमिली के पास 2 या 3 गाड़ियाँ उनके घर में खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कारों का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ज़्यादा ये बड़ी बसेस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं की जाती, या आप लोग ये जो है कैब्स हैं ये यूज़ नहीं करते। मोटरसाइकिल का तो यहाँ तस्वुर ही नहीं है गाइस। मोटरसाइकिल तो वो लोग यूज़ करते हैं जो कि बहुत जो हैं वो लग्जरी पसंद लोग होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो अपने शौक़ की बिना पे मोटरसाइकिल जो है वो बाहर लेके आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो कंसेप्ट है ट्रैफिक लॉज का, वो बहुत ज़्यादा वो जो है ज़रूरी समझा जाता है इन मुल्कों में। देखें, ट्रैफिक लॉज जो होते हैं उसमें सीट बेल्ट पहनना, इसमें जो है आप सिग्नल ब्रेक जो करते हैं लोग, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये एक-एक चीज़ जो है ये मॉनिटर करते हैं। अब ये मॉनिटरिंग कैसे होती है कि छोटे-छोटे सिग्नल्स के ऊपर जो हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर इन्होंने कैमरास जो हैं, सीसीटीवी कैमरास, ये जो आपके होते हैं, ये कैमरास सिक्योरिटी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं
और होता ये है कि अगर कोई गाड़ी सिग्नल ब्रेक करके जाती है तो उसकी जो पिक्चर है वो उसी वक्त जो है वो आ जाती है और पिक्चर के साथ जो है वो फ़ाइन लग के घर पहुंच जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है कैसे ट्रैक हो गई है और किस तरह आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आ चुका है कि आपने जाके ये फ़ाइन जमा कराना है। अब जहाँ तक रही बात, देखिए फिर वही बात है। अब मुझे कहेंगे कि डॉक्टर नायला आप बाहर के मुल्कों में बैठ के अब क्यों अमेरिका की बातें करती हैं, हमारे मुल्क में यहाँ क्या है। गैस यही वो सोच है जिसको मैं आपको कहती हूँ कि आप चेंज करें, अपने मुल्कों को ऊपर उठाएं। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे कानून साजी में कोई देर नहीं लगती। अब ये जो आपके जो मुल्कों के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके प्रेसिडेंट हैं, ये इस वाक़े से उनको अनाउंस करना चाहिए कि जी ये हादसा हुआ है, हमने इस हादसे में पूरा प्रोब किया है, हमने चेक किया है। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को जो है ट्रैफ़िक लॉज़ की बहुत ज़रूरत है। ट्रैफ़िक लॉज़ में गाइस सबसे पहले तो आता है आपका हर शहरी का जो है, जैसे वो जाता है वोट डालने के लिए, उसके पास एक शनाख्ती कार्ड मस्ट होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी आपके शहरी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो जाके वोट डाल के आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं आपको बात बता रही है डॉक्टर नायला, ये वो बता रही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और वो किस तरह अपनी सोच से अपने मुल्कों को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो गैस जब शनाख्ती कार्ड सबका बना हुआ है तो जितने जो भी लोग गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, मोटर बाइक्स ड्राइव करते हैं, साइकिल्स ड्राइव करते हैं, एक तो हुकूमत को ये अनाउंस करना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इंटरनेशनल चैनल्स पे। और ये बात नहीं है कि ये जो हादसा हुआ है ये आप समझते हैं कि कोई एक बंदा खबर लगा रहा है, नहीं। ये तो रूटीन में दो तीन चार दफ़ा जो है चैनल्स खबर लगा देते हैं कि कशमाला तारिक के जो बेटा है उसने ये बंदे मारे हैं और वो जो है अबूरी ज़मानत लेके वो रिहा हो गया है। क्योंकि इन मुल्कों में जो अमीर लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो उनका क्या रवैया है गाइस, इससे बहुत बुरा इमेज जो है बाहर के मुल्कों में आता है। ये सोचें जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब हम लोग जब देखते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। उसकी तकलीफ़ हमें क्यों पहुंचती है? तकलीफ़ इसलिए पहुंचती है कि कानून साज़ी जो है ना, उसका कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। कानून साज़ी में कोई पैसा खर्च नहीं होता गाइस। कानून साज़ी ये है कि जो हुकूमत वादा करके आई है कि हम इंसाफ़ करेंगे, हम गरीब लोगों के सर पे हाथ रखेंगे, हमारी जो हुकूमत है वो है ही तहरीक इंसाफ़। तो अब तहरीक इंसाफ़ जो है उसको ये करना चाहिए, उनको अनाउंस करना चाहिए कि भई बहुत हो गई। हम लोगों ने आपको बड़े आपके साथ प्यार मोहब्बत से ट्रैफ़िक लॉज़ रूल्स लाने की कोशिश की है, हमने आपको हेलमेट पहनाने की कोशिश की है, लेकिन जो है अब जो है हम लॉज़ बड़े स्ट्रिक्ट लेके आएँगे मुल्क में, क्योंकि हम अपनी सोच से, हम अपने किए हुए वादों की बिना पे अपने मुल्क को ऊपर उठाना चाहते हैं। गाइस मैंने इंटरनेशनल चैनल पे आप लोगों के न्यूज़ में ये देखा है कि वो कितनी कोशिश की गई है वो ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो पैम्फलेट्स बांट रहे हैं कि खुदा के लिए हेलमेट पहन लो, ये एक्सीडेंट होगा, तुम लोग गिर जाओगे, आप अपनी ये ट्रैफिक लॉस को इम्प्रूव करो। गाइस ये इस तरह इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती। डॉक्टर नायला आपको बार बार कह रही है कि ये जो इम्प्रूवमेंट सिर्फ वो लीडर आपका ला सकता है जिसको ये पता हो कि उसने अपनी कौम के साथ इंसाफ करना है, अपनी कौम को ऊपर उठाना है, अपनी कौम को अगर कौम के पास अभी पैसा नहीं है, गरीब हुकूमत है, या वो अभी इस फेज़ से गुज़र रही है कि वो अपने जो है लोन्स या डेट्स को उतारे, तो इसके दौरान जो मुफ्त चीज़ें हैं कम से कम उनको तो इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। मुफ्त जो चीज़ें हैं उनमें क्या है कि लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए जाएं। उसमें ये जो है पुलिस पावर, देखें ये जो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो है ये पुलिस पावर्स कहलाती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई शेरिफ जो है कोई सिग्नल ब्रेक करने पे पुल ओवर करता है एक साइड पे, आपको पहले ही जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई करते हो, आपने पूरी एक बुकलेट पढ़ी होती है, लॉज पढ़े होते हैं। उसमें वो किसी भी ज़बान में लॉज हो सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू में पैम्फलेट वो बुक छपवाएँ ट्रैफ़िक लॉज़ की, वो उसमें पढ़ें, उनका छोटा सा जो है इम्तिहान वो जो है वो जाके दें, ऑनलाइन इम्तिहान दे दें गाइस। वो जब तक वो इम्तिहान नहीं वो पास करते उनको जो है लाइसेंसेस जारी नहीं होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंसेस स्पेशली। अब देखिए मैं आपको अपनी इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरा जैसे कि पिछला साल पूरा जो है पाकिस्तान में, मैं बहुत साल के बाद मैं पाकिस्तान गई और मेरा 1 साल वहाँ पे वो स्टे था। अब गाइस मैं जो जब गई तो मैंने अपने ड्राइवर को पूछा, मैंने उससे बुलाया, मैं क्या अभी तेरे को लाइसेंस है? कहता है ले बाजी तुसी लाइसेंस दी गल्लां करन लग गए हो, तुसी आए हो अमरीका तो असी रहने इत्थे, इत्थे कोई कानून नहीं हैगा। अंदाज़ा करे। खैर मैंने उसको कहा मैं कि तू ऐसा कर, तू गाड़ी ले और चल गाँव, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो
उस ड्राइवर के साथ उसको गाड़ी देनी है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिसको पता होगा कि उसने सीट बेल्ट जो है खुद भी लगानी है और बाकी जो जितने लोग अंदर बैठेंगे उनको सीट बेल्ट लगा के फिर ड्राइविंग करनी है। तो गाइस मैं अपनी एग्जांपल्स क्यों कोट करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ें वहाँ देखी हुई हैं। अब देखिए अमेरिका में अगर कोई हादसा होता है, इस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले तो वहाँ वो आते हैं आपकी जो DUI जो है ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस उसे कहते हैं गाइस, वो सबसे पहले जो पुलिस आके ये चेक करती है कि ये बंदा ड्रंक तो नहीं है, इसने कोई शराब तो नहीं पी हुई, क्योंकि इन मुल्कों में तो शराब बहुत कॉमन है। सैटरडे संडे जो है इनके तो पार्टीज़ में शराब इस तरह पी जाती है जैसे आप पानी पीते हैं। अगर ये शराब का ही चक्कर हो तो यहाँ तो हर बंदा गाड़ी मार के, हर बंदा यहाँ आपको तबाही क्या कहते हैं उसको, यहाँ आपको रोड्स पे तबाही नज़र आए कि हर बंदा गाड़ी लेके सुल्तान राही की तरह वो शराब पी के तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है और जाके दूसरी गाड़ी में मार देता है। गैस ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। देखिए इन मुल्कों में भी इनको बहुत चेंजेस करनी पड़ती है। यहाँ पे देखें जब वो देखते हैं कि ये हादसा जो है ये अब ये जो नए हमारे वो आ गए हैं क्या कहते हैं ऐप्स आ गए हैं, लोग बैठ के मैसेजिंग करते हैं, फ्री मैसेजिंग है, लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, लोग कॉल्स पे बिज़ी हो जाते हैं या टेक्सटिंग करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी स्टेट्स में इसको बैन कर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है आप लोग जो हो ना तो आप कोई कर सकते हो टेक्स्ट कर सकते हो, ना आप कोई कॉल ले सकते हो। उसके लिए जो है हुकूमत के लेवल पे गाइस ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने ब्लूटूथ जो है उसको अनाउंस किया है कि लोग जो हैं अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए, अब गाड़ियों के अंदर जो है अपने फ़ोन पे आप जो है वो जो आप फ़ोन को टच भी नहीं करते, आप सिर्फ जो नाम लेते हैं बंदे का, उस बंदे का फ़ोन पॉप हो जाता है, वो खुद ही बेल बजती है, अगला बंदा फ़ोन उठाता है। आप ड्राइविंग अगर कर भी रहे हैं तो बगैर आप फ़ोन को टच किए अपना मैसेज जो है उसको फ़ोन कॉल जो है स्पीकर के ज़रिए सुन सकते हैं। तो गाइस ये वो छोटी छोटी चेंजेस है। तमाम मैंने पाकिस्तान में हर तरह का फ़ोन देखा है गाइस, हर तरह के फ़ोन स्मार्टफोन्स की लाइनें लगी हुई हैं गाइस, और फेसबुक पे हर बंदा है। अब हर बंदे को ये भी पता चल गया है कि उसने जो है यूट्यूब को कैसे यूज़ करना है, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है गाइस। लेकिन उनको और जीपीएस जो है वो उसका यूज़ भी बहुत कॉमन हो गया हुआ है। तो मैं आपसे ये सिर्फ ये बात करूँगी कि जो कशमाला तारिक के जो बेटे का इंसिडेंट हुआ है, सिर्फ एक माँ नहीं है, उसमें सारी माएँ जो हैं वो आप लोगों के साथ खड़ी हैं, उन फैमिलीज़ के साथ खड़ी हैं। उनको उतनी ही तकलीफ़ है जितनी कि एक हादसे में, मैं एक बात याद रखें, हादसे में जिस बंदे की डेथ होती है वो तो गया, क्योंकि उसका तो चले वो मौत का एक दिन मुकर्रर है, उसकी डेथ होगी। लेकिन जो लोग ज़िंदा होते हैं जिनसे हादसा होता है, आप यकीन करें कि वो ऐसी फेजेस से गुजर रहे होते हैं कि आपकी सोच से भी बाहर है। गाइस ये एक्सीडेंट जो होता है उसमें जो है दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, वो पार्टी जिसको एक्सीडेंट में जो हर्ट होती है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है वो इक्वली सफ़र कर रहे होते हैं दिमागी तौर पे। तो मैं जो हूँ, मेरी ओपिनियन यही है कि जो कशमाला दारे को अब क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि जो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं उनके सर पे उनको हाथ रखना चाहिए, उनसे जाके उन्हें पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मेरे बेटे से ये हादसा हो गया है, तो आप लोग जो है पहली बात तो यह है आप हमें माफ़ करें, और वो पूरी कोशिश करें कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें, उनके घरों को देखें। अब यहाँ एक और बात मैं करूँगी, देखिए ये जो आपकी गवर्नमेंट है आप यही बार बार मैं कहूँगी कि अपनी सोच से कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करके आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में तमाम फ्रेंचाइजीज़ आ चुके हैं, आपके मुल्क में KFC आ गया है, बर्गर किंग आ गया है, मैकडोनल्ड्स आ गया है, अब सब लोगों को पता है। मैं फैसलाबाद जो है वो इतने बड़े शहरों में नहीं आता, लेकिन उसमें भी ये सारी इनकी फ्रेंचाइजीज़ मौजूद थी। और अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि ये जी अमेरिका की चेन है और ये खाने पीने की हैं, बर्गर वर्गर पार्टीज़ पे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं। तो गाइस मेरी जो ये रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि आप लोगों को ये भी पॉइंट देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अब जो है हम लोगों को एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की जो है कार इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। इसमें गाइस कोई ख़र्चा नहीं आता। वो जिस तरह अमेरिका में जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्स जो चल रही हैं रोड के ऊपर, वो सारी इंश्योर्ड होती हैं। अमेरिका में ये सिस्टम है कि आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं, आप उसको घर लेके जाते हैं, आपको उसके ऊपर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, आप उस गाड़ी में बैठ के कहीं नहीं जा सकते। गाइस ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं ये पूरी कवरेज देती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी को रिपेयर करवा के देती हैं। वो जो गाड़ी का मालिक होता है, अगर उसमें कोई हादसे में कोई ज़ख्मी होता है तो उसका इलाज करवाती हैं। ये तो थी बात कार इंश्योरेंसेस की कि जितने व्हीकल्स हैं आपकी गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए कि जी ये हादसा हुआ है,
और ये हमारी एक पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व थी, उनका बेटा इन्वॉल्व था। हम लोग जो है अपने मुल्क में इमीडिएट जो है अपने ऐसे लॉज ला रहे हैं, ट्रैफिक लॉज ला रहे हैं जिनको सबको जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और पहली बात तो अब इन लॉज में मैं क्या क्या चीज़ें कह रही हूँ, एक तो आपके मुल्कों में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको अनाउंस कर दिया जाए कि हर गाड़ी जो है गाड़ी चलाने वाला या मोटर बाइक चलाने वाला जो है वो इनसे इंश्योरेंस लेगा। अब देखिए जो मेरा बेटा है वो 16 साल का है, अभी उसने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और वो गाड़ी खुद चला रहा है। चूँकि यहाँ पे भी अमेरिका जैसे मुल्क में भी जब आप बहुत यंग एज में गाड़ियाँ बच्चों को दे देते हैं तो उनकी इंश्योरेंस बहुत हाई कर दी जाती है। इंश्योरेंस का, कार इंश्योरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जो हो एक कमेटी डाल रहे हो, आप हर महीने उनको इंश्योरेंस को पे कर रहे हो। खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी मौके पे अगर आपकी गाड़ी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी जो है आप के फॉल्ट से होता है या नो फॉल्ट पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारी गाड़ी की रिपेयर को कवर करती है गाइस। अगर गाड़ी टोटल होती है तो उसको कीमत अदा करती है। जब मैं पाकिस्तान में थी मैंने भी एक गाड़ी सिटी बैंक से, आई रिमेंबर कि मैंने एक गाड़ी जो है सिटी बैंक के थ्रू ली थी, फाइनेंसिंग उसकी ली थी और वो फुली कवर्ड थी गाइस। मैं महीने की उसकी जो गाड़ी की पेमेंट होती थी उसके साथ मैं उसकी इंश्योरेंस पे करती थी सिटी बैंक को कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड रहे, ताकि मेरी गाड़ी के साथ अगर कोई हादसा होता है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको टेक ओवर कर ले। अब ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये तो हर शहरी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कार इंश्योरेंस जो है या व्हीकल की इंश्योरेंस जो है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोगों को जो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि गाड़ी के ऊपर आप इंश्योरेंस लें। और आपकी गवर्नमेंट को आगे जो है इसमें आना चाहिए। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये फूड चेन्स हमारे ये मुल्कों में आ रही हैं तो हम लोग जो है अच्छी इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस कंपनीज़ को हम क्यों हायर नहीं करते। हमारी जो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है जो कि लोग गाड़ियाँ ड्राइव करें, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें उनकी इंश्योरेंसेस जो है वो लेनी पड़ेंगी। अब इंश्योरेंस जो है गाइस उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आपने महीने का इंश्योरेंस पे करनी है, उन्होंने आपकी गाड़ी के लॉज बना के उनका सारा पैकेज बना के आप लोगों को दे देना है कि आप किसी मुल्क में भी हो, अगर आपकी गाड़ी जो है उसमें कोई हादसा होता है, चोरी होती है, टोटल होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है किक इन हो जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी उसकी टेक केयर कर लेगी। अब जो डॉक्टर नायला को बार बार ये जो आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और डॉक्टर नायला जो है अपने व्लॉग्स में अपने होम स्टूडियो से गाइस ये जो आप लोगों को बता रही है वो तो आपको सीधी सादी ज़बान में बता रही है। मैं तो ना तो कोई पॉलिटिशियन हूँ ना मैं यहाँ पे जो है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं तो मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भरा, मैं तो आपके प्यारे प्यारे जो सवाल हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी जो नई जनरेशन है वो लोग बड़े शार्प हैं और उनके जो जहन है वो सीखना चाहते हैं कि उनके साथ जो है उनके साथ क्या हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को डॉक्टर नायला जो है आपके क्वेश्चंस पढ़ती है, आप अपने क्वेश्चन अपना नाम जो है उसके टाइटल में चेक करें, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स देगी कि आपको आगे जो है इसका क्या हल है, इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि देखिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, मेरा जो बेसिकली जो मेरी कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो ये है कि जब आप शेयर करते हैं चीज़ें, आप बातें शेयर करते हैं तो आप अपनी जो है क्या कहते हैं, आप अपने मुल्कों को ऊपर ले जा सकते हैं गाइस। आप अपनी सोच को बदलें, आप अपनी सोच से अपने मुल्कों में वो तब्दीली लेके आएँ जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ फ्री है गाइस और आप लोग जो हैं आप उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे बाहर की डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें जो भी ट्रैफिक लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये खड़े होके ट्रैफिक पे जो पुलिस वाले हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, लोगों को पैम्फलेट्स दे रहे हैं, भाई मेरे ये तुम हेलमेट पहन लो, गैस इस तरह काम नहीं होते। इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए कि भाई हम ये कानून लेके आ रहे हैं, आपको इस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और जो कानून को फॉलो नहीं करेगा, अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो, वो जो भी हो, हम उसके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे, उसमें उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये जो अमेरिका जैसा मुल्क है ये तो पुलिस पावर कहलाता है गाइस। इसमें तो पुलिस का इतना होल्ड होता है, ना तो वो रिश्वत लेते हैं, वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं गाइस। हमें ये बताया जाता है कि अगर आप ट्रैफिक जो है अगर आप उसके सिग्नल ब्रेक करते हो तो कोई भी शेरिफ आपको एक साइड पे पुल ओवर कर सकता है और आपने अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। अब होता कि मैं आपको जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक दफ़ा मैं भी ड्राइव करी थी तो मैं ओवर स्पीडिंग में
मुझे शेरिफ ने एक साइड पे मेरी गाड़ी को पुल ओवर किया, और स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं दी गाइस। मैं तो वैसे बड़ा डर डर के, डॉक्टर नायला जो है वो तो वैसे बड़ा डर डर के गाड़ी चलाती है और बड़ी मतलब मॉडरेट स्पीड में रखती है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज यहाँ पे ये सारे के सारा जो है चेक पोस्ट पे ये सारे शेरिफ्स खड़े हुए हैं, और वो जो है बड़ी डिटेलिंग आपको, यानी आपकी जो भी ट्रैफिक लिमिट है, जैसे 40 है, अगर आप 42 या 43 पे भी ड्राइव करते हैं तो वो आपको रोक सकते हैं। तो गैस ये मेरा अमेरिका में पहला एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे पुल ओवर किया गया, शेरिफ ने पुल ओवर किया। अब उसमें होता है कि जब शेरिफ आपकी गाड़ी को रोकता है, पहले तो आपकी वैसे ही जान निकल जाती है। अब एक साइड पे गाड़ी पार्क करते हैं, शेरिफ आता है, वो आपसे आपका जो है, ये देखें, ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी सायरन्स की। ये यहाँ पे जो 911 है, जो गाड़ियाँ वो इसी तरह चलती रहती हैं गाइस। अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो 911 को कॉल करता है, वो इसी तरह गाड़ियाँ जो हैं वो घरों में जाती हैं और जाके उस शख्स को जो भी मेडिकल एड चाहिए होती है उसको देती हैं। तो गाइस मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए मेरा गला भी खुश्क हो रहा है। मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि जब मुझे शेरिफ ने एक साइड पे पुल ओवर किया तो उसने मुझे सबसे पहले पूछा कि मैम कैन आई हैव योर आईडी, ड्राइवर्स लाइसेंस। मैंने उसको अपना जो आईडी है, ड्राइवर्स लाइसेंस है, वो मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठे मैंने उसको अपने आईडीज़ दे दिए। अब वो जाता है अपनी गाड़ी में जाके ये जो हमारे ड्राइवर्स लाइसेंस होते हैं ये स्कैन होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे आपके ये डेबिट कार्ड होते हैं या आपके जो है वीज़ा कार्ड्स होते हैं, बैंक कार्ड्स होते हैं गाइस, इसी तरह इनमें चिप लगी होती है। अब वो जाके शेरिफ जो अपनी गाड़ी में, उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें वो स्कैन करता है और स्कैन करके उसमें पूरा डाटा जो है वो ड्राइवर का निकल आता है। अब वो जाके उसने स्कैन किया, उसने पूरा पुल किया कि मैं कितने अरसे से ड्राइविंग कर रही हूँ अमेरिका में, और क्या मैंने कोई सिग्नल ब्रेक नहीं किया, मैंने कोई फेलनी नहीं की, मैंने कोई और मतलब मेरे ड्राइविंग रैकेट्स में मेरे बुरे रैकेट्स तो नहीं हैं। तो गैस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके मुल्कों को, ये जो मैं सुनती हूँ ये मिलियनर है, ये बंदा बिलियनर है, ये बंदा ये है वो है, गाइस हमें अब किसी मिलियनर की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे मुल्कों को अब उन लोगों की ज़रूरत है जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, जो मुल्कों में एक अच्छे जो आइडियाज़ हैं दुनिया को देना चाहते हैं, दुनिया में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ें लेके दुनिया के लिए आते हैं जिसमें कि हादसात से हम बच सकें। अब ये देखिए कि जो आपके यंग सब वो है मार्क ज़करबर्ग जो है, ये आपकी जो है फेसबुक का को फाउंडर है। अगर आप उसको सुने तो उसने बहुत साल पहले ये बात एक आइडिया दिया था, फ्लोट किया था कि जो गाड़ियाँ हैं हमारी वो जो है वो सेल्फ़ ड्रिवन कार्स होनी चाहिए। अब वो आइडिया क्यों लेके आ रहे हैं सेल्फ़ ड्रिवन कार्स का गाइस? और फिर आइडिया आया कि जी ये कार फ्लाइंग कार्स होनी चाहिए क्योंकि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम इतनी ट्रैफिक को एक वक्त आएगा कि अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे सड़कों के लिए। या तो हमें इसके ओवरहेड ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे या फिर इन गाड़ियों को हमें ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो है किसी भी अगर देखिए गाड़ियों की भीड़ में अगर कोई शख्स बीमार है या किसी को लेट हो रही है, देर हो, तो वो शख्स जो है उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली फ़्लाइंग कार के तौर पे ऊपर लेके जाए और उसको फ़्लाइंग कार के ज़रिए वो लैंड करेगा। ये चाइना ने भी बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ जो है इंट्रोड्यूस करनी शुरू की हैं, डेवलप करनी शुरू की हैं। तो मैं, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बेटे, मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि देखें ये जो एक्सीडेंट हुआ है, अब तो पूरी हुकूमत, पूरे पॉलिटिशियंस जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि वो जो ट्रैफिक के लॉज हैं उनको लेके आए। पहले तो बात है ड्राइवर्स लाइसेंस इज़ अ मस्ट। जो बंदा जो ड्राइविंग, देखिए मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैंने भी देखा कि वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, ख़ासतौर पे ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये बहुत नशा करते हैं गाइस। मेरा अपना एक ड्राइवर वो था, पठान था, तो उसका नाम जाहिद था। वो भी जो है वो गाड़ी जब ड्राइव करता था वो नशा करता था गाइस। वो क्या कहते हैं उसको, नस्वार या क्या लेता था। आप यकीन करें कि लास्ट ईयर जब मैं गई हूँ तो मैंने पूरा ये इस पे रिसर्च की है। पाकिस्तान में मैं जिस टाउन में ठहरी हुई थी, मैं पूरी लैब्स में जाके एक लैब में से जाके मैंने पूछा कि आप लोग ड्रग टेस्ट करते हैं, कि ये लोग जो ड्रग्स लेते हैं आप उनका किसी किस्म का आप ये चेकअप कर सकते हैं कि कौन बंदा ड्रग्स लेता है। उन्होंने कहा जी हमारे तो यहाँ ड्रग टेस्ट ही नहीं है, ये आप लाहौर चली जाएँ वहाँ आपको एक लैब में मिल जाएगा, या आप इस्लामाबाद बड़े शहर में चले जाएँ वहाँ पे शायद ये लैब्स हो। तो गाइस ये लैब्स बहुत ज़रूरी हैं, खुदा के लिए इन लैब्स पे कोई ज़्यादा बड़ा ख़र्चा नहीं आता। DUI, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस गाइस, अगर आप लोग हर हॉस्पिटल में आपके मुल्कों के जितने ये जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, जो अपने मुल्कों को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो उनको जो है कह रहे हैं बार बार कि हम इनको बहुत जनाब इंसाफ पसंद ममालिक बना देंगे। गाइस इसके लिए उनको डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए उनको पहले कानून साजी चाहिए। कानून साजी में कोई ख़र्चा नहीं आता गाइस, ये फ्री होते हैं।
कानून बनाना जो है बिल्कुल फ्री होता है। ये बैठ के आप लोग, और कोई दुनिया का जो पॉलिटिशियन आपकी अपोजिशन पार्टी है वो ये नहीं कह सकती कि जी ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये कानून ट्रैफिक लॉज ला रहा है तो ये बड़ा गलत काम कर रहा है या हम इससे एग्री नहीं करते। वो तो सारे जो दुनिया है उनके साथ एग्री करेगी बैठ के। उनके जो ये जो लड़ाइयाँ इनके होती हैं, क्या नाम है इसमें, पॉलिटिशियंस जो हैं जब इनकी मीटिंग्स होती हैं और वो एक दूसरे पे जो बातें कर रहे होते हैं, गाइस वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल्स हैं, आपके मुल्क हैं, आप लोग खुद देखते हो ख़बरों में कि वहाँ क्या हो रहा था। वहाँ पे डिस्कशंस जो होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की, वो अच्छी जो है टॉपिक्स पे होनी चाहिए। कोई रिफॉर्म्स उन्हें लाने चाहिए। उनकी सोच जो है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े और किसी ने गाली दे दी, किसी ने बदतमीज़ी कर दी, किसी ने पेपर फेंक दिया। गाइस ये इस तरह नहीं होता। खुदा के लिए जो मुल्क जो ऊपर उठाए जाते हैं, डॉक्टर नायला जो कहती है अपनी सोच को बदलें, अपने मुल्कों को ऊपर उठाएं। तो आप पूछें डॉक्टर नायला से कि उसने अपनी 16 साल ज़िंदगी जो है कैसे, बिल गेट्स को उसने बड़े बड़े लोगों को फॉलो किया हुआ है गाइस। उसने बड़े बड़े लोगों के जो है वीडियोस उनके ऊपर कमेंट किया हुआ है, उनके लाइव सेशंस उसने अटेंड किए हुए हैं। डॉक्टर नायला आज जो बोल रही है अल्लाह के फजल से, वो इतनी उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ अपने होम स्टूडियो से बैठ के आपका क्वेश्चन ले रही है, आपको आंसर करिए। ये उसकी 16 साल की जो उसकी जो है एनर्जीज जो है जिस पे उसने फोकस किया हुआ है कि ये हम जो मसाइल हैं इनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं गाइस। हम अपने गरीब लोगों को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, हम कैसे ऐसे लॉज बनाएं जिसमें गरीब और अमीर का फ़र्क जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब जैसे ये कशमाला तारिक का जो इंसिडेंट बेटे का हुआ है, उसको जो है वो बरी हो गया है, ठीक है। बड़ी तकलीफ़ बात है कि आप तमाम गरीब लोगों का दिल दुखा होगा। लेकिन गाइस होता ये है कि अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उसके अंदर पूरी जो है गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट को पहले जो है अपने लॉज़ को, ट्रैफिक लॉज़ को मजबूत करना चाहिए। ड्राइवर्स लाइसेंस, चले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखें, मैं अब दोबारा से आपको बताती हूँ कि इसका जो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि पहले तो ये अनाउंस करना चाहिए पूरी कौम को कि भाई आपके पास कोई बंदा जिसके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, ना तो वो गाड़ी चला सकता है, ना वो मोटरसाइकिल चला सकता है। उसकी जो है ड्राइवर्स लाइसेंस की ज़ाहिर है गवर्नमेंट फ़ीस रखेगी। हर बंदा जैसे शनाख्ती कार्ड बनवाता है वो जाके अपना लाइसेंस बनवाएगा, गाड़ी का लाइसेंस बनवाएगा। अब गाड़ी का लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है कि जब एक्सीडेंट होता है गाइस, तो उस एक्सीडेंट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका सारा बायोडाटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, छोटे लेवल पे भी बड़े लेवल पे भी, कि कौन लोग हैं। और ये रिसर्च होनी चाहिए कि एक्सीडेंट्स मुल्कों में क्यों हो रहे हैं। तो गैस पाकिस्तान में ये होता है कि जी एक बस उलट गई, बस उल्टी गई, वो जी इतने लोग गड्ढे में गिर के मर गए। अब मैं ये रोज़ की खबरों में सुनती हूँ गाइस। अब मुझे अब ये बताएं कि जो बस उलट गई है, जो उसका ड्राइवर है वो भाग गए, मर गए, तो गैस क्या ये गवर्नमेंटल लेवल पे ये लॉ ज़रूरी नहीं है कि इनके जो हैं आईडीज़ बनाए जाएं, ड्राइवर्स लाइसेंस बनाए जाएं। अगर कोई एक हादसा करता है तो उसको चेक किया जा सके कि ये जो ड्राइवर है किस किस्म का ड्राइवर है। क्या वहाँ लैब्स नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपको चेक किया जाए कि ये ड्राइवर नशा करता है या नहीं करता। वहाँ पे तो 90% जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं वो नशा करके रात को जो ट्रक चला रहे होते हैं अंधों की तरह। गाइस मैं जो डॉक्टर नायला आपको बातें कर रही है ना, वो बड़ी प्रैक्टिकल आपको बातें बता रही है। ये मैं सिर्फ इसलिए मेरा व्लॉग है कि मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो शेयरिंग है इट्स केयरिंग। तो जब आप पुलिस पावर दे देंगे, पुलिस को आप ये बताएंगे अपनी आवाम को कि भाई अगर आपका चालान होता है, आपको पुलिस एक साइड पे रोकती है, अपने तमीज़ से पुलिस के साथ पेश आना है। क्योंकि ये लेवल सिर्फ पुलिस तक नहीं रहना, ये बहुत हायर लेवल पे हम ले जाएंगे। हम इसको दिखाएंगे कि आप लोग जो है इंटरनेशनल मीडिया पे हम ये चीज़ें दिखाएंगे कि देखें हमारी पुलिस ने इस ड्राइवर को रोका है और हमारी जो है पुलिस की क्या फाइंडिंग्स है कि वो ड्राइवर जो है उसने क्या ऐसा ट्रैफिक लॉ ब्रेक किया है, उसको क्या हम लोग गवर्नमेंट फाइन कर रही है और उसका रिएक्शन क्या है। गाइस ऑफ कोर्स रिएक्शन होगा। ये जो डॉक्टर नायला आपको बातें कर रही है, डॉक्टर नायला की इन बातों से जो पूरी दुनिया है उससे वो हिल सकती है गाइस। क्योंकि मैं तो आपको सीधा सा फॉर्मूला दे रही हूँ, मैं तो सॉल्यूशंस देती हूँ गाइस। मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ। जो जिन लोगों के जो बंदे मरे हैं, कत्ल हुए हैं,
कशमाला तारिक जो है, अगर उसने पुलिस वाले या पुलिस वालों को जो भी डील करके अपने बेटे को बाहर निकाला है, तो उनको एट फर्स्ट प्लेस ये चाहिए कि वो जितने गरीब लोग हैं, चूँकि वहाँ लॉस नहीं है गाइस, इसलिए मैं ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे बात कर नहीं सकती हूँ। जो मैं बात करूँगी आप कहेंगे डॉक्टर नाला आप तो पागलों वाली बात करी हो, यहाँ कौन ड्राइवर लाइसेंस बनाता है, यहाँ जो है यहाँ कौन सी कोई कार इंश्योरेंस कंपनी लगी हुई है, गाड़ी की कौन इंश्योरेंस लेता है, तो डॉक्टर नाला यहाँ पे जो स्पीडिंग है उसकी कौन केयर करता है, अगर स्पीडिंग हम करेंगे भी सिग्नल ब्रेक होगा तो पुलिस को डरा धमका के एक साइड पे कर दिया जाएगा। तो गैस नहीं, ऐसा नहीं होता, सोच बदलें। पुलिस का कोई काम नहीं है कि बड़े प्यार से लोगों को ये कहे कि तू हेलमेट पहन। ये श्रीलंका जो है आपका, आप देखें आपके साथ ही नेबरिंग कंट्री है, हर बंदा वो मोटर बाइक पे, जो चूँकि वो मोटर बाइक यूज़ करते हैं, उन्होंने एक कानून बना दिया कि मोटर बाइक पे जितनी भी सवारियाँ होंगी हेलमेट पहनेगी। वो और जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है, जो बंदा जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है वो भी हेलमेट पहनता है, जो पीछे कोई भी उसकी सवारी होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मर्द हो औरत हो, वो भी हेलमेट पहनते हैं। तो गैस कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़रूरी हैं। जिन चीज़ों पे आप लोग पैसा ज़ाया करते हो बहुत ज़्यादा, देखिए पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, खुदा के लिए अपने मुल्क को गरीब कहना छोड़ दें। आपके मुल्कों में हर चीज़ मौजूद है, आपके मुल्कों में बेहतरीन से बेहतरीन कार है, आपके मुल्कों में हर बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत अमीर हैं और मुल्क जो है वो कर्ज़ों में दबा हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें अपने मुल्कों को फ़ौरन इंट्रोड्यूस कराएँ जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें वो चल रही हैं, और वही कंपनी टेक ओवर कर लेगी आपके मुल्कों को। उसमें जो है आप इंश्योरेंस अगर वो लेते हैं गाड़ी की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट देंगे मंथली, और वो सारी जो फैसिलिटीज़ अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं या जो गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं उनको वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे अमेरिका में प्रोवाइड की जाती है ऐसे ही आपके पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। जैसे आपके फ्रेंचाइजीज़ हैं, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, इसी तरह वो कंपनी आएगी इंटरनेशनल लेवल पे, आपकी तमाम गाड़ियों की वो इंश्योरेंस जो टेक ओवर कर लेगी। जो बंदा बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी जो है सड़क पे निकालता है, आप उसके जो मालकान हैं, ये बिल्कुल पब्लिकली आपको जो है अनाउंस करना चाहिए आपके प्राइम मिनिस्टर को कि इसमें हम किसी किस्म की माफ़ी नहीं देंगे। जो भी मालकान होंगे, जो भी ड्राइवर होगा, हम उनके लाइसेंसेस को, ड्राइवर जो लाइसेंस होगा उसको हम रिवोक कर देंगे और वो फिर गाड़ी खुद नहीं चला सकेगा सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। गाइस ऐसी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको प्यार से समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, फिर आप एक चिपट लगा देते हैं। अमेरिका में तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते बच्चों को। तो गाइस लेकिन हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने कानून बच्चों को ऐसा सिखाया हुआ कि स्कूल में ही सिखाना शुरू हो जाते हैं कि भाई तुमने जब ड्राइविंग करनी है तो तुमने ऐसे लाइसेंस लेना है, तुमने सीट बेल्ट लगानी है, तुमने जो है वो नशा नहीं करना ड्राइविंग करते हुए, अगर तुम्हारी कोई पार्टी है और तुमने शराब पी है, क्योंकि गोरे तो ये शराब पीते हैं गाइस, ये तो उनका कल्चर है, वो शराब पीते हैं, उनको सिखाया जाता है कि भाई तुमने जब शराब पीनी है, तुमने किसी पार्टी पे जाना है, तो तुमने जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं करना, क्योंकि तुम हादसा कर सकते हो, तुम बंदों को मार सकते हो। तो गाइस इसमें फिर वही बात है, डॉक्टर नायला कहेगी अपनी सोच को बदलें, अपने मुल्कों को ऊपर उठाएं, अपने मुल्कों में ऐसे कानून साजी करें, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वो कानून साजी तो आप कर सकते हैं जिसमें आप बाहर की इंटरनेशनल फर्म्स को लेके आएँ, आप ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करें कि आपकी आवाम को पब्लिक अवेयरनेस हो, वो हादसात से बचें, वो जो है किसी अच्छी डायरेक्शंस में जाएं। वहाँ पे तो गाइस सिग्नल लाइट्स भी वहाँ नहीं लगी हुई, वहाँ यूँ लगता है कि अभी ये रिक्शे वाला हमारे अंदर लगेगा, ये मोटरसाइकिल पे जो बंदा जा रहा है वो जाके डायरेक्ट हमारी गाड़ी के अंदर हमें लगेगा। तो गाइस ये तो उनसे पूछे कि जो बाहर रहने के आदी हैं, ये जो बाहर के सिटीजन्स हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो ट्रैफिक लॉज को इस तरह ब्रेक होते हुए देखते हैं। तो इसके साथ में ज़हीर आई होप कि आपको मेरी सजेशन जो है वो मिल गई होंगी, आप अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे, क्योंकि मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक लोगो लगाया है, ब्रेनर्स डॉक्टर नायला व्लॉग्स 2021। तो मैं जो है अपने जितने व्यूअर्स हैं, चाहे वो यंग हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, औरत है, आदमी है, गाइस मुझे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन जो है आपके नाम पढ़ के आपको आंसर करूंगी, और आप टाइटल में अपना नाम देखेंगे कि डॉक्टर नायला जो आपका क्वेश्चन पढ़ रही है और आपको आंसर कर रही है। तो इसके साथ मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।